जी हैं, ये स्टेट के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। ये हमारे विकास भारद्वाज जी हैं, ये स्टेट के यूथ प्रेसिडेंट हैं। और ये राजेश जी हैं फ्रॉम नई बस्ती, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। मैं प्रोफेसर कालीदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मसला यही था कि एक तो हम अपने समाज को ये बता सकें कि जो उनको सर्टिफिकेट लेने की प्रॉब्लम होती थी, बार बार वो सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ता था या रेवेन्यू रिकॉर्ड देना पड़ता था, वो आज के बाद नहीं होगा। दूसरा, हमारी ये डिमांड रही सरकार के आगे जो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो पहले तो इस स्टेट के अंदर 5 अगस्त 2019 तक यहाँ की जो रीजनल पार्टी थी, वो जो कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, इन सब ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के हकूक़ को लूटा था। हमें उम्मीद जगी थी कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि हम 370 हटाएंगे। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं मिला, उनको हम देंगे। ये 5 अगस्त 2019 के बाद भी जबकि आर्टिकल 370 हट गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी वो वैसे के वैसा है। हमने वैसे भी बैनर पर लिखा है कि 370 हट जाने के बाद भी 370 अभी भी यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू है। ये बड़ी एक अवडमना है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जम्मू कश्मीर के बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ। और यही नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर 5 अगस्त 2019 में जब अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, राज्यसभा में बोल रहे थे एक क्वारी पर, उन्होंने कहा कि ये 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जिनकी 52% आबादी है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के साथ कितना बड़ा धोखा था कि जो बिल पास किया जा रहा था, उस बिल के पेज 142 सीरियल नंबर 7 पर यह लिखा गया कि जो रिजर्वेशन एक्ट 2004 का है वो जम्मू कश्मीर में लागू रहेगा। तो आज तक ओएससी, जो ओबीसी के लोग हैं, उनको ओएससी कहा जाता था, आज भी वो ओएससी हैं। और 370 हट जाने के बाद भी वो ओएससी हैं, उनको ओबीसी स्टेटस नहीं मिला है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है चाहे वो 370 हटा है या 370 नहीं हटा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई लगी गई। बीजेपी वाले कहते हैं गुपकार ग्रुप है, गुपकार ग्रुप वाले कहते हैं ये बीजेपी वाले हैं, ये देशद्रोही हैं। हम कहते हैं कि ये दोनों हमारी नज़रों में एक जैसे हैं। गुपकार ग्रुप ने 5 अगस्त 2019 तक बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के अधिकारों को लूटा, और 5 अगस्त 2019 के बाद 370 के नाम पर बीजेपी ने बैकवर्ड क्लास के लोगों के अधिकार जो हैं उनको लूटा है। ये दोनों एक किस्म के हैं, ये दोनों लड़ाई करते हैं, हमें दिखाते हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, वो उनके खिलाफ हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए कि बीजेपी ने वही पॉलिसी अख्तियार की जो गुपकार ग्रुप ने 2000 अख्तियार किया है। गुपकार ग्रुप ने 2004 का एक्ट बनाया और बीजेपी ने भी 2004 का एक्ट जो है वही लागू किया। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है हमारे सामने में। हम अपने समाज को ये कहना चाहते हैं कि इस स्टेट के अंदर कोई भी सियासी पार्टी बैकवर्ड क्लासेस के हक में नहीं है। इसलिए बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अपनी फुटिंग बनानी होगी, अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अवेकनिंग पूरी स्टेट के अंदर करनी होगी। और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम समाजी और सियासी दोनों तरह के जो मसले हैं वो हल करेंगे। हमारा